अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाकुंभ में बड़ा हादसा हो गया। 30 श्रद्धालुओं की अब तक मृत्यु हो गई है और 60 गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज्ड है। यूपी सरकार ने इसकी न्यायिक जांच, मुआवजे आदि का और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऐलान किया है, लेकिन महाकुंभ में जहां आस्था और उल्लास का महोत्सव था, वहां संगम तट पर इतनी बड़ी घटना हो जाने से लोगों का मन बड़ा दुखी और उदास है। हम इस घटना पर आज पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, कारण क्या थे और अभी आने वाले कई महत्वपूर्ण पर्व बाकी हैं, इसकी और तैयारी कैसे की जानी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था। सबको इस बात की बड़ी तसल्ली बख्श थे कि इंतजामात अच्छे किए गए हैं और इस पे काफ़ी कुछ महाकुंभ में तैयारियां भी की गई। पूरा देश टेलीविज़न पर बैठा था, जो वहां नहीं पहुंच पाए ये देखने के लिए कि अखाड़ों के स्नान का पर्व, उल्लास और उत्सव कैसे होता है। उसी वक्त रात में 2 बजे ये खबर आती है कि वहाँ भगदड़ हो गई और उस भगदड़ में कुचल कर 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग। ये वो लोग थे जो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करने के लिए संगम तट पर लेटे हुए थे, सो रहे थे या बैठे हुए थे, भी भजन कीर्तन कर रहे थे। वो पता नहीं कौन सी अफवाह हुई और ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके कारण एक मॉब ने भगदड़ शुरू कर दी। उस भगदड़ का नतीजा ये था कि जो लोग लेटे हुए थे, सो रहे थे, इनके ऊपर से भीड़ कुचलते हुए निकल गई। जो गिरे फिर उठ नहीं पाए। बड़ी दुखद मृत्यु हुई, बड़ी दर्दनाक मौत हुई और इस घटना ने मन को बहुत दुखी भी किया। बहनों भाइयों, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। इतना बड़ा धार्मिक जमावड़ा इस पूरी धरती पर कहीं नहीं होता। लेकिन आज की घटना ने हमको इस बात के लिए सचेत किया है कि आने वाले समय में हमें तैयारी इससे बेहतर करनी पड़ेगी, इससे बेहतर प्रबंधन करने पड़ेंगे, इससे बेहतर सुरक्षा के इंतजामात करने पड़ेंगे, इससे बेहतर हमें वहाँ पर नहाने की सुविधाएं यात्रियों को देनी पड़ेगी। इस घटना ने कई सवाल, प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। आखिर ये घटना हुई कैसे, कारण क्या थे इसके, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, बार बार रिव्यू किए जाने के बावजूद ये घटना क्यों हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अंतिम बात कि अभी हमारे पास बसंत पंचमी का पर्व बाकी है। वो भी एक बड़ा पर्व होता है। मौनी अमावस्या जितना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन छोटा भी नहीं होता। बसंत पंचमी का पर्व भी वहाँ उस दिन भी अखाड़ों का शाही स्नान होता है। अभी तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम सकुशल इस मेले को संपन्न करा के एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचा सकें। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए। हमें से मेरा तात्पर्य सिस्टम से भी है, गवर्नमेंट से भी है। लेकिन इस घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना ने हमारी साख पर भी सवाल खड़े किए। आज जब प्राइम मिनिस्टर ने एक नहीं 4-4 बार टेलीफोन किया, तभी यह अंदाजा लग गया था कि यह घटना काफी बड़ी है। लेकिन मीडिया ने भी एक जिम्मेदारी का परिचय दिया और इस घटना पर प्रशासनिक पक्ष का इंतजार किया। अभी जब एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेलाधिकारी और वहाँ के डीआईजी ने, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 39 कैजुअल्टीज़, 30 मौतें हो चुकी हैं और 60 विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। ये डेटा प्रशासनिक है। बाकी काफ़ी लोग चोट वोट खाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा के बेचारे अपने घरों को चले गए। ये कौन लोग हैं बहनों भाइयों? ये कोई बड़े आदमी नहीं है, ये कोई पैसे वाले लोग नहीं थे। ये गाँव के गरीब लोग जो आस्था के लिए, जो गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए, जिनका सनातन ही सत्य है, जिनकी ज़िंदगी का सार है, ये वो लोग हैं। गांव गरीब के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आम आदमी का ये मेला है और इसमें कोई किसी को इनवाइट नहीं करता, स्वयं श्रद्धा भाव से आते हैं। मैं हमेशा कहता है मैं उसी धरती का हूँ, इसलिए मैं उसको बेहतर जानता हूँ। महाकुंभ का जो उत्सव है, ये अखाड़ों का, कल्पवासियों का और आम आदमी का है। वीआईपी तो इसमें अपनी फ़ोटो खिंचवाने या उसका क्रेडिट लेने कितना भी जाएं, लेकिन इस दुनिया पे आम आदमी का एक ही धार्मिक उत्सव है
हिंदुओं का, वो है कुंभ। और वो भी मौनी अमावस्या पर स्नान। इसके लिए जो जिस प्रकार का उल्लास का भाव रहता है गांव ग्रामीण के क्षेत्र में, बहनों भाइयों, शहर में बैठकर आप उसे समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। एक गठरी रखी, थोड़ा सा कुछ खाना रखा, चना चबेना रखा, 2-4-500 हज़ार जो भी पॉकेट में, पूरे घर से साल भर में इकट्ठा किया जाता है और फिर जाते हैं वो कुंभ। उन्हें न लग्जरी टेंट चाहिए, न उन्हें रैन बसेरा चाहिए, न आपकी कोई सुविधा चाहिए, उन्हें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। वो अपने गांव से निकलते हैं, अपने खर्चे पे निकलते हैं, सीधे संगम तट आते हैं, नहाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर उतना ही संघर्ष करते हुए अपने घरों को चले जाते हैं। उन्हें सरकार से कोई दरकार नहीं है, न सरकार से कोई अपेक्षा करते हैं वो, और न सरकार से कोई शिकायत करते हैं। और ऐसा दशकों से चला आ रहा है। 2013 में भी महाकुंभ हुआ, उस दौरान रेलवे स्टेशन के पास भगदड़ हुई, काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। इस बार भी ऐसा हुआ। तो हमें कोई तो मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। सरकारें तो आती जाती हैं, आज इनकी सरकार है, कल को उनकी सरकार है, लेकिन महाकुंभ यही है। मौनी अमावस्या अटल है, मकर संक्रांति अटल है, यह आयोजन अटल है। हमें इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जिनके पास अनुभव है मेला कराने का, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, जिनके पास फील्ड का अनुभव है, ऐसे अफसरों को यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। अनुभवहीन और अयोग्य अफसर हमेशा से डिजास्टर का काम करते हैं, और यहाँ चाहिए अत्याधिक अनुभव वाले, जिनका क्राउड मैनेजमेंट में, महाकुंभ में, माघ मेले में काम हो। सरकार की लाइक डिसलाइक को एक तरफ कर दिया जाना चाहिए, कौन अफसर पसंद है कौन नहीं पसंद है, पर ऐसे में उन्हें लगाना चाहिए जिनके पास इसका विराट अनुभव है। बहनों भाइयों, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो ये देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आज के कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर से जिन परिवारों ने अपना एक परिवार के सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं, और जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजें। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, भारत समाचार परिवार की तरफ से भी मैं जिनकी भी मृत्यु हुई है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को ये अपार दुख सहने का उन्हें साहस भी प्रदान करें। आज की परिचर्चा में मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, देवेश अवस्थी जी भगवत आचार्य हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, चक्रपाणी जी महाराज मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और आचार्य विष्णु विनोदम जी भी हमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समीर सिंह जी, सरकार ने तो अनाउंस कर दिया कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनको दंडित कब करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट चलाई आपने, उन्होंने संवेदना व्यक्त किया, और हम सब ये मानते हैं कि ये दुखद घटना है और निश्चित रूप से हमारे लिए एक चेतावनी है। दुखद घटना हुई है, हम सब उस मृत परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के प्रति संवेदना, और उनके उपचार चल रहे हैं। मेला प्रशासन ने
बड़े विस्तार से घटना के बारे में बताया है। और निश्चित रूप से ये पवित्र स्नान था हमारा मौनी अमावस्या का। एक बड़ी भीड़ जिसकी हम सबको उम्मीद थी कि आएगी, उसको लेके सरकार ने प्रयास किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कई बार कुंभ के लिए प्रयास करके, बैठक करके और अच्छी व्यवस्था कुंभ की बने, इसके लिए उन्होंने काम किया था। पक्के घाट बनाए गए थे, कुछ कच्चे घाट भी बनाए गए थे। लोगों के जन सामान्य की सुविधाओं के लिए उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनको पानी स्वच्छ मिल जाए, उनको शौचालय मिल जाए, ऐसे बहुत सारे जन सहयोग के चीज़ों के, जन सरोकार की चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके, अधिकारियों की एक बड़ी टीम लगा के और उस प्रयास को किया था। और सभी स्नान व्यवस्थित तरीके से हो जाए, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद था। लेकिन जो प्रकरण सामने आया है, प्रशासन के लोगों ने भी बताया है कि 2 बजे रात को किन्हीं कारणों से भारी भीड़ में दबाव के नाते बैरिकेटिंग टूटी और कुछ लोग जो वहाँ पहले से अमृत स्नान का इंतजार कर रहे थे, उनको क्रॉस करते हुए लोग चले गए और जिसके नाते ये दुखद घटना हुई। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये दुखद है ब्रजेश जी, लेकिन इतना ज़रूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा है कि जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है, जिनकी मौत हुई है 30 लोगों की, उनके लिए संवेदना व्यक्त किया है। और हम सब इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने न्यायिक आयोग भी बनाया, मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुआवजे का एक परंपरा है, वो उन्होंने किया है। किसी मौत की कोई कीमत नहीं होती है ब्रजेश जी, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ मरहम ज़रूर लगता है। ऐसे जो उनके घर के गार्जियन होंगे, ऐसे परिवार होंगे, निश्चित रूप से क्या सीखा आप लोगों ने? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी वहाँ से इस चूक की जो बात कर रहे हैं। देखिए, आप प्रयाग के बारे में जब जानेंगे, कुंभ के बारे में जानेंगे, सनातन के बारे में विचार करेंगे, तो मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता। आप देखेंगे, आपने त्योरे का उल्लेख किया, इसके पहले आप कहीं भी जो महाकुंभ होता है, अभी पिछले दिनों अर्धकुंभ हुआ था, कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन जब बड़ी भीड़ कहीं इकट्ठा होती है तो उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। और चूँकि लंबे समय तक इस देश के अंदर सनातन की उपेक्षा हुई है, लंबे समय तक सनातन के पर्व त्योहारों पर सरकारों ने कोई काम नहीं किया। इधर पिछले दिनों 2014 में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सनातन का जो सम्मान हुआ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनने के बाद, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयाग के अंदर, आपने खुद ये कैलकुलेट किया था कि 44 करोड़ लोग आएंगे। ये आपका खुद का, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार का अनुमान था कि 44 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करने आएंगे। तो क्या आपको व्यवस्था का आकलन नहीं था कि 44 करोड़ लोग आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था कैसे करनी है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, 44 करोड़ लोग एक दिन में नहीं आने वाले। उसके कुछ प्रमुख स्नान हैं जिसमें बड़ी संख्या आने वाली थी। आज लगभग 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 7 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया। जो प्रमुख तिथियां हैं स्नान की, चाहे वो मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या हो, आगे आप बसंत पंचमी की बात कर रहे थे, 3 तारीख को बसंत पंचमी है, उसका भी बड़ा स्नान है। शिवरात्रि का स्नान है, हमारे अखाड़ा स्नान करते हैं, हमारे साधु महात्मा स्नान करते हैं और पूरे देश भर से लोग, पूरी दुनिया से लोग उस स्नान में आए। हमने सबका स्वागत किया, सबकी व्यवस्था। निश्चित रूप से ये घटना, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि ये दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया। जिस प्रकार से सरकार ने प्रयास किया, घाटों को बढ़ाया, 15 किलोमीटर के अंदर घाटों को विस्तार किया गया। अरेल की तरफ अपशगुन हुआ है। अरेल की तरफ अपशगुन कौन सा है? अखाड़ों ने ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान नहीं किया। ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलेंगे आपको। ये अपशगुन नहीं, ये अपशगुन है। नहीं, अपशगुन अगर अखाड़े समय पर स्नान न करें, देखिए सबका ब्रह्म मुहूर्त होता है। मेरी बात पूरी हो जाए, आपने प्रश्न किया तो उसका जवाब भी, हमारे धर्माचार्य उसका जवाब दे देंगे। मैं बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए, अखाड़ों ने स्वतः घटना के बाद, देखिए हमारे संत महात्मा क्या है, संत महात्मा सनातन का मार्गदर्शन करने वाले हैं। जब यह घटना 2 बजे रात को हो गई तो अखाड़ों ने बैठ के निर्णय लिया कि अभी हम तत्काल में स्नान नहीं करेंगे, थोड़ा नहीं, उन्होंने कहा रद्द कर दिया है। पहला स्टेटमेंट रवि नहीं, देखिए उन्होंने रद्द करने की बात कहा था कि इस भीड़ में हम नहीं जाएंगे। भीड़ माने जो हमारे सनातन की मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, वो बड़े पैमाने पर स्नान करने आए। देखिए ये महानता है उनकी, अपने को पीछे रख के जनता को स्नान करने का अवसर दिया। ये कोई सबका आप सकून नहीं है ब्रजेश जी। ये मैं इस पर मेरी अगर नहा नहीं पाए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आप सकून नहीं,
संत महात्माओं ने अपने को पीछे करके एक बड़ा उदाहरण दिया है कि जनता को हमने प्राथमिकता दी है कि पहले वो स्नान करें फिर हम स्नान करेंगे। और आपने देखा है कि सरकार ने इस पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए थैंक यू सर। फिर मैं से दीपक अखाड़ों रंजन जी को को स्नान thank you। कराया और सारे अखाड़े स्नान धन्यवाद। किए और सकुशल स्नान का धन्यवाद। कार्यक्रम चल रहा दीपक है। रंजन जी, हमारे विश्वास के साथ बहुत कर शुक्रिया। सकता हूं। मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करता हूं। दीपक जी, हादसा बड़ा हो गया और मैं देख रहा हूं चाहे आपकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैंने नासिक की भी घटना देखी, मैकेनिज्म आप लोग आज तक डेवलप नहीं कर पाए। सरकार में तो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, रिव्यू बार बार होते हैं, विजिट्स बहुत होती हैं, हाई प्रोफाइल अधिकारी जाते हैं, पर एंड ऑफ द डे जनता को क्या मिलता है? जब आपकी हुकूमत थी तो भी लोग मरे और इनकी हुकूमत है तो भी लोग मर रहे हैं। देखिए विजय जी, एक भी जान जाना गलत है, ये नाइंसाफी होती है एक भी जान जाना। देखिए विजय जी, आज महाकुंभ में जो हृदय विदारक घटना घटी, जिसने पूरे एकदम अंदर से दिल को कचोट करके रख दिया, जो लोग मृतक हैं उनके प्रति मैं गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो उनके परिवार के प्रति इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चूक जो है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो है वन मैन शो साबित करती है। अपोजिशन को ना कोई राय मशवरा लेती है और ना कभी अपोजिशन की कभी कोई बात सुनती है। देखिए, आज जो टॉपिक है, ये आज जो तो आप सत्ता में थे तो कौन सा इनसे राय ले लेते? हमेशा लिया हम लोगों ने विजय जी, हमेशा इन लोगों को लेकर चले। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे वो प्लाटून पुल हो, चाहे वहाँ की अव्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे टेंट लगाना हो, चाहे आसमान के नीचे इतनी महिलाएं दूर दराज से आकर के इस ठंड में लोग जो है मर रहे थे लोग, और क्या इंतजाम हुआ? ये सिर्फ प्रचार प्रसार वाली सरकार है, सिर्फ प्रचार प्रसार करना जानती है। और मुख्यमंत्री जी ना मालूम किस अपने आप को साइंटिफिक समझते हैं कि इंजीनियर समझते हैं। फूल की वर्षा होनी तो उसका भी देख रेख मुख्यमंत्री जी करेंगे। अभी आपने शुरू में कहा ना कि इसके लिए जो एक्सपर्ट या जो भी इसमें गांव में एक कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव, मतलब राजा के पांव में सबका पांव। राजा है, सब जब कुछ राजा करता को है। जिस चीज की नॉलेज ना हो ना, तो उस चीज में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, पुल प्लाटून का कहां से कहां बनना है। प्लाटून पुल जितने बने थे, क्या वो सुचारू रूप से चल रहे थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अभी हमारे समीर भाई 7 करोड़, आज लोगों ने, आपने कहा कि 7 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान किया। अरे सीना चौड़ा करने वाली बात नहीं है। 7 करोड़ नहीं, 70 करोड़ लोग स्नान करेंगे। लेकिन आपका क्या इंतजाम है ये तो बताइए। कितने पुलिस फोर्स को आपने डिप्लॉय कर दिया? अगर आपसे नहीं संभल रहा था 60,000 तो आपको 60,000 में आप बताइए 7 करोड़ में तो और कहां से भाई? 4 लाख तो की आप फोर्स आर्मी है। लगा दीजिए ना, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दीजिए। आपने लगाई थी? कहाँ लगाई थी? आपने अपने टाइम में लगाई थी? नहीं, हमारे टाइम में ऐसा हादसा भी नहीं हुआ था ना, हमने इतना प्रचार प्रसार किया। नहीं, रेलवे स्टेशन ना, पे हुआ था। नहीं, रेलवे स्टेशन किसके अंतर्गत आता था? रेलवे किसके उसमें था? और हमारे महाकुंभ में अगर बुला करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रशस्ति पत्र दिया तो शाबाशी दी थी। हार्वर्ड ने, हार्वर्ड ने दिया, ने नहीं। हाँ, हार्वर्ड ने दिया था। और उन्होंने बुला करके जो है कहा आप था, क्या चाहते हो? देखो, उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी ऑन कर दी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और 25 लाख का मुआवजा। देखिए, समूचा विपक्ष चाहता है कि अविलंब सीएम साहब राज्यपाल महोदया का समय लें, जाकर के इस्तीफा दें, अविलंब दें इस्तीफा। उनके बस का कुछ है नहीं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आप लोग का? ऑफिशियल अनऑफिशियल क्या होता है? आपके चैनल पे सम्मानित नहीं, चैनल ठीक पे है, बैठे मैं हुए- उसे- नहीं, आपके सम्मानित चैनल पे बैठे अनऑफिशियल मतलब समाजवादी पार्टी इस्तीफे की डिमांड करती है? बिल्कुल करती। अविलंब, जब इनसे नहीं संभल रहा है और इनके बस प्रचार प्रसार आप करा लिए दुनिया भर का, इतने लोगों ने गंगा थैंक यू सर, बहुत स्नान शुक्रिया। किया, इतने लोग, तो कब जा रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं समीर भाई से, समीर भाई को भी कहना चाहिए कि जाके इस्तीफा दीजिए, आपके बस का नहीं है। थैंक यू सर। मैं सुधा जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट धर्माचार्य महोदय लोग हैं, इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सुधा जी, इस घटना को लेकर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? घटना क्यों हुई, इसके कारण क्या हैं, और जिस तरह की इंक्वायरी और कंपनसेशन सरकार ने जारी किया है, आपकी पार्टी उससे संतुष्ट है, या जो इंतजामात हुए वो ठीक हैं या नहीं? ब्रजेश जी, कुछ कहूंगी, फिर मैं एक आपको ऑडियो सुनाऊंगी जो ऑथेंटिक हो तभी सुनाइए, हाँ, नहीं तो authentic प्लीज मत सुनाऊंगी, सुनाइए। पुलिस अधिकारी का सुनाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात करें, किसी और के कहने बयान बाद, ना हाँ, सुनाएं। नहीं, बयान वो अधिकारी का है जो उन्होंने कहा ना कि किस कारण से हुआ। तो जब सोते हुए लोगों को अचानक जगा के आप भेजोगे कि जाओ, अभी जो जागत है वो सोवत है, आपने भी सुना होगा जो जगह। हाँ, नहीं, वो सुना सकती हूँ, कमिश्नर प्रयागराज का स्टेटमेंट उन्होंने बहुत, हाँ, वो आप सुना सकते। हाँ, उसी की बात मैं कर रही थी। मैं पहले उसको सुना दूं कि अपनी बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल। सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं, सभी श्रद्धालु सुन ले, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। तो इसमें क्या लेटे, गलत है? हाँ, लेटे रहने से फायदा नहीं है। जो जनता इंतजार कर रही है ब्रह्म मुहूर्त का, उसको, अभी भाई ने कहा भीड़ में संत नहीं जाएंगे। इस दुनिया में, इस देश में
दो तरह के पहले लोग थे, अच्छे और बुरे। अब भारत में दो तरह के लोग हो गए हैं। एक हो गई है भीड़, जो हम लोग हैं आम जन, और एक वीआईपीज। तो जब व्यवस्थाएं हुई हैं वीआईपी के लिए हुई हैं। आप देखिए योगी जी नहाने गए, अमित शाह जी गए, जब भी जितने लोग जा रहे हैं उनके पीछे आपने ब्लैक ड्रेस में लोगों को देखा होगा, उन पे तो खरोंच तक नहीं आई। जरा बताइए कौन सा अधिकारी, कौन सा नेता, कौन से वीआईपीज उसमें कुचले गए? वो जनता जो खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी, जिनके घरों के लोग उस डुबकी में, जिससे उनके परिवार के लिए उनके आस्था को फलीभूत करने के लिए वो गए थे, कुछ अपने जो उनके मन में रहा होगा कि पूरी हमारी इच्छाएं हों, मैडम बहुत वो गांव चले गरीब के गए। लोग होते नहीं, हैं। मैं बताती हूँ, मैंने कहा ना सरकार से हमें कुछ नहीं हूँ। चाहिए होता है। मैं भी गांव की हूँ, मैंने देखा है वो गठरी सर पे रहते हुए। और सुबह से ब्रजेश जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 4-5 लोगों के फोन के बाद मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि इसको सुनने वाला नहीं है कि कहाँ किससे बात करनी है। और जो मारे गए हैं, अभी उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच होगी। अभी हाथरस में हुआ था 3 जुलाई 2024 को ना, नहीं, अतीक वाले में भी न्यायिक हुई थी। हाँ, नहीं तो क्या हुआ अभी? जीवा वाले में भी न्यायिक सुनिए, अभी 180 लोग मारे गए थे, 200 लोग ना हाथरस में कुचल के मारे गए थे। उस बाबा पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ हुआ क्या? इस देश में मारे जाते हैं लोग, आमजन लोग। 54 का भी जिक्र कर, अब मैं कर लूंगी 54 का। एक भी मृत्यु। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल यात्रा नेहरू, का आज भी आप जिक्र सबर कर कर लीजिए। पहला राउंड है, पंडित प्लीज जवाहरलाल यही है नेहरू इस की देश भी में यात्रा का जिक्र। संवेदनहीनता कर इस लीजिए कदर ना, हावी। पहला राउंड है, मैं आप इतना करूंगी। सब्र करें। 54 में ही करेंगे। देखिए मैं निश्चित करूंगी। 54 में डिबेट का 1000 डिसिप्लिन न तोड़ें। 1000 लोग डिसिप्लिन 54 न में तोड़ें जवाहरलाल प्लीज। नेहरू जी गए। आप डिसिप्लिन न तोड़ें, डिसिप्लिन न तोड़ें। बोले आप, वो भी जिक्र कर 20 सेकंड 2025 चल रहा है, आप नोट कर लो अपनी बारी में। 2025 चल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री चुनावी रैली में संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वाह, क्या देश के प्रधानमंत्री और हैं। योगी जी जो भावुक हुए, मैं भावुक हुए, मैं बताऊं भावुक नहीं। इस देश में आज सब कुछ रोक के वहां होना चाहिए था। वो जो मारे गए हैं ना, उन्हीं के चुनाव पे आप जो 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, उन्हीं में से बहुत से लोग मारे गए हैं। उसके बाद संवेदनाएं आपकी जगती ने, चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि बाकी जवाहरलाल नेहरू कैद करिए। जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था वो इस समय नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आपने भीड़ को, मैं बीरेन जी को आउट ऑफ टर्न लेना चाहता हूँ कि बीरेन जी, भीड़ है, थैंक यू मैडम, उस भीड़ को मार के लोग अपनी बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। वीरेन जी, क्या हुआ एक्चुअली? आप तो रात से जगे हुए हैं, 1 बजे से मैं देख रहा हूँ, लगातार अपडेट कर रहे थे सारी चीज़ों को, टीम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और प्रयागराज से आप सीधे हॉटलाइन से भी जुड़े हुए थे। क्या है पूरा मामला? थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफ करिए, एक्चुअली क्या हुआ? देखिए, आधी रात को ही बहुत ज़्यादा भीड़ का दबाव बढ़ गया था और संगम नोज पर लोग स्नान करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। इंतजाम करोड़ों लोगों के लिए है, लेकिन जब कई करोड़ आ गए तो वहाँ पर वो स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। और जब कोई भगदड़ की बात आती है तो उसके साथ साथ अफवाह भी चलती है। उस अफवाह ने भी बहुत नुकसान किया, जिसकी वजह से लोग कुचले गए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम सारे लोग। 30 लोगों के मरने की सरकार ने अभी अधिकृत जानकारी दी है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। हादसा बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस आयोजन को लेकर पूरे देश और दुनिया में यूपी की सरकार ने सबसे सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धार्मिक स्तर पर इसका पूरी तैयारी की थी, उस पर बहुत बड़ा दाग लग गया। और ये बहुत दुखद दिन है, जिस सनातन पर, जिन साधु संतों पर, जिन आस्थावान लोगों पर हमने उनके लिए आयोजन किया, उनको बुलवाया था, अगर वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, दर्दनाक घटना हो गई, वो बहुत तकलीफदायक है। ब्रजेश जी, कुंभ हमारे लिए एक बहुत गौरव का मेला था, आस्था का संगम, और सारी चीजों को लेकर, सनातन से लेकर कुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई थी इस बार। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह कुंभ बहुत सफल आयोजित होकर जाएगा, लेकिन दुनिया जिसे देख रही थी, सराह रही थी, आज की रात उस पर बहुत भारी पड़ गई और उसने ऐसा दुख दे दिया कि यह काफी समय तक लोगों को याद रहेगा। आज की तारीख में इलाहाबाद के आसपास के जिलों के बॉर्डर सील हैं। 2 लाख से ज्यादा वाहन इस समय सड़कों पर खड़े हुए हैं। सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, कानपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, जितने इलाके, बनारस, 8 जिलों का बॉर्डर प्रयागराज से मिलता है, तो क्या सारे बॉर्डर से इस वक्त वाहन एंट्री नहीं हो रही? अभी तक कोई एंट्री नहीं हो रही है, क्योंकि तिल रखने की जगह नहीं है। जहां 7 करोड़ लोगों के अभी स्नान करने की अधिकृत जानकारी आई है, यह माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग लगभग प्रयाग में पहुंचे थे।
उनको नहाना और निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि वो रात तक निकल जाएं। तो नए वाहन और नए लोगों का प्रवेश इतना आसान नहीं है और लोगों को भी सोचना होगा कि इतनी इस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर जाएंगे तो उसको कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है। ब्रजेश जी, ये ईश्वर की कृपा है कि जहां पर कई करोड़ लोग इकट्ठा थे वहां पर हादसा समय रहते नियंत्रित हो गया। ये ईश्वर की कृपा है। और जो इंतजाम किए गए थे उन लोगों ने भी रात दिन मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि खाली किसी को कोस देने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अधिकारियों ने भी मेहनत की है। अब उसका परिणाम अलग आया, यह अलग बात है। लेकिन एक बात बार बार उठाई जाती है कि जब मोदी सरकार केंद्र में बनी थी तो उसने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर से परहेज करेंगे। जहां जहां भाजपा की सरकारें आई वहां पर वीआईपी कल्चर खत्म किया गया। लेकिन इस कुंभ ने बार बार सवाल उठाया कि यहां पर वीआईपी कल्चर क्यों चल रहा है और उसकी वजह से कितनी सारी स्थितियां, रोज परेशान हो रहे लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चलाए जा रहे हैं। उनको घुमा दिया जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई बड़ा वीआईपी आ जाता है। या तो लोगों की आस्था को इतना परवान न चाहो कि वहां वो नहाने के लिए, अपने जन्म को सफल बनाने के लिए 144 साल बाद के इस आयोजन के लिए लोग भागे चले आवे और वहां आने पर बैरिकेटिंग और चक्कर 8-8 घंटा पैदल चलना, ये कहाँ की जो है समझदारी है और कौन सा आयोजन है? इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है जी। कई पुलिस के जवान भी मरे हैं, ऐसा नहीं खाली पब्लिक मरी है, पुलिस के जवान भी मरे हैं। पर अब तक कोई स्टेटमेंट ये कंफर्म्ड है पुलिस के लोगों की भी मृत्यु हुई? पुलिस के लोगों के मरने की खबर है। और अंजनी कुमार राय एक दरोगा है जो बहराइच या सिद्धार्थनगर से कहीं से गए थे ड्यूटी में, उनके निधन की खबर है। अभी ये पुष्टि हो जाएगी आने वाले वक्त में। कल अधिकारी जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, आयोग बनाया गया है। हाथरस वाले आयोग में बाबा को क्लीन चिट मिल चुकी है, वो आयोग समाप्त हो गया 1 जनवरी को। उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी, वो आयोग समाप्त हो गया। अब एक नया आयोग आज बना है। अब ये कुंभ मेले में हुई घटना की जांच करेगा। अच्छा, ये बताइए जो अधिकारी वहाँ तैनात हैं ये सब कॉम्पिटेंट हैं? इनके पास अनुभव है इस तरह के बड़े आयोजन करवाने का? देखिए, विजय किरण आनंद तो कई बार मेला अधिकारी रहे हैं, लेकिन पुलिस में जो प्रयोग हुआ है वो विफल है। क्योंकि जो डीआईजी कुंभ मेला बनाए गए वैभव कृष्ण, जिन पर नोएडा में रहने के दौरान अश्लीलता के आरोप लगे थे, वो वहां पर डीआईजी है कुंभ मेला में। और जिन पर वैभव कृष्णा ने आरोप लगाया वो शर्मा जी भी वहीं मेला में तैनात हैं। मेला एसपी जो है वो भी कभी फील्ड में नहीं रहकर एक जिले में एसपी छोड़ दिया जाए उनको, द्विवेदी। ऐसे कितने सारे लोग हैं, बहुत बड़ी ड्यूटियां लगाई गई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि ये बेकाबू हो गई स्थिति। पर मैंने स्टेटमेंट सुना था डीजीपी को खुद ने कह रहे थे कि 27 तारीख से वो कैंप करेंगे, तो उन्हें तो ऑलरेडी वहां होना चाहिए था, पर मुझे तो वो लखनऊ में दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन के हवाले व्यवस्था थी। हालांकि लोग यहां से अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन असली काम तो देखिए पुलिस को करना है, चाहे वो डंडा दिखा के करे, चाहे श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के करे। और पुलिस के जो जवान वहां थे, वहां उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन देखिए व्यवस्था दे देना, प्रशासनिक व्यवस्था कर देना तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन पुलिस के बिना कोई चीज। ये जो घटना हुई है इसमें पुलिस के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके स्तर पर यह मामला काफी लापरवाही भरा रहा है। जी, फिलहाल जी ब्रजेश जी, आज मुख्यमंत्री 4 बजे रात से उठकर इस मामले में एनडीआरएफ से लेके, एसडीआरएफ से लेके, यूपी पुलिस, पीएससी जो व्यवस्था कर सकते थे लखनऊ से उन्होंने किया। उनके जाने से अभी व्यवस्था वहां ठीक नहीं होती। अगर कोई वीआईपी जाएगा तो वहां और अव्यवस्था फैलेगी। तो यह समझदारी का काम है कि वहां भी अधिकारी जाएं
और पहले वो पंचनामा पोस्टमार्टम हो, जो लोग मर गए हैं उनके लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया गया मुआवजे का। दुख तो हर ओर है, क्योंकि यह यूपी का बहुत बड़ा प्राइड का मामला था, यूपी के सम्मान का मामला था, जिस पर आज एक बहुत बड़ा दाग लग गया है जी। तो स्वाभाविक है कि हमारे मनोबल पे तो असर आएगा ही। अब इसका परिणाम, इसका घाव वक्त भरेगा, लेकिन जिंदगी बढ़ते हुए चलने का नाम है और उस पर बढ़ते चलना है। जी, कंक्लूड करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि विपत्ति से घबराना नहीं है, दहलना नहीं है, कायर जो होते हैं वो डरते हैं। तो सुनिएगा कि फूल बिछे हो या काटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए मुख को जरा न मोड़ो तुम। और साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। और नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। और जब तक जान बनी हो तन में, तब तक तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और लगातार आप पिछले 24 घंटे से अपडेट्स दर्शकों को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। आप और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। चक्रपाणी जी, ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं? ये एक्सीडेंट है या फिर बदइंतजामी है? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मौनी अमावस्या का स्नान आज ही नहीं बल्कि जब भी कुंभ लगता है, या अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, उस समय जो है भीड़ काफी होती है, क्योंकि इसका विशेष महत्व है हमारे सनातन में। और ये निश्चित रूप से इस समय ये आशा थी कि करोड़ों लोग आएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी प्रदेश की सरकारें भी ये नहीं चाहती कि हमारे रहते जो लगी हुई है कोई घटना हो या दुर्घटना हो, या कोई भी पार्टी नहीं चाहती। ये तो न्यायिक जांच कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे नहीं चाहती सर। जी बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत ही कष्टप्रद है इस तरह की चीजें, घटनाएं जब आती है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व की निगाहें इस पर थी, न कि सिर्फ ये राष्ट्रीय नहीं था, पूरे विश्व के कहा कोने कोने से लोग आते हैं, और जो नहीं भी आ पाते उसके भी लोग वहां पे बैठ करके देखते हैं। हमें आपको बताऊं, सुबह से करीबन कई अमेरिका और कनाडा से और बाहर के देशों से भी आया कि स्वामी जी क्या हो गया वहां पे। तो इस तरह की चीजें आती है तो ये बड़ा दुखद है, हर व्यक्ति दुखी है इस चीज को लेके। लेकिन चलिए, और जहां तक अखाड़ों की बात है, उनका देखिए संत का तो अच्छा ये बताइए, अखाड़ों के स्नान का कोई एक मुहूर्त होता है या फिर वो कभी भी नहा सकते हैं? नहीं, मुहूर्त नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल उनका अमृत जो स्नान का मुहूर्त और समय तय होता है, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन ये पंचांग देख के तय होता है या फिर प्रशासन अपनी सुविधा से समय देता है? नहीं, वो प्रशासन भी देता है, पंचांग के अनुसार भी होता है कि किस मुहूर्त में स्नान करना है, और प्रशासन ने तय कर देता है कि पहले कौन स्नान करेगा, दूसरे इस तरह से बना देता है, कुछ समय के लिए दे देता है, सबके लिए आवंटित कर देता है। लेकिन आज जैसे कि आप बता रहे थे और पूरा दुनिया ने देखा कि संतों ने अंत में स्नान किया, पहले गृहस्थों ने स्नान किया, उसके बाद में उनका समय तय किया गया। तो स्वाभाविक है आपातकाल में ऐसे अगर संत करते हैं, क्योंकि अखाड़ों ने और संतों ने सराहनीय काम किया उन लोगों ने, सराहनीय काम है। लेकिन अखाड़ों से ही कुंभ का महत्व है। मैं ये बता रहा था कि अखाड़े, कल्पवासी, गरीब, आम आदमी, यही कुंभ है सर। ब्रिजेश जी, वृक्ष कबहु न फल बछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया सरे। जो भी वहाँ संत और साधु है, महात्मा है, नागा है, वो परामर्थ के लिए है, क्योंकि हमारा सनातन तो विश्व कल्याण की भावना को दिखाता है, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो डुबकी भी लगाता है, स्व से पर की तरफ जाने का सनातन प्रेरणा देता है। तो निश्चित रूप से उसमें संतों ने जो सर, मैं अपने कैरियर में मेरा ये तीसरा महाकुंभ है, जो मेरा अपना प्रोफेशनल कैरियर है, तीसरा कुंभ है सर। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तीनों कुंभ कवर करने का इत्तेफाक रहा है, सौभाग्य भी रहा है मेरा। घाटों पे सर ऐसी व्यवस्था होती है और ये परंपरा है कि अखाड़ों से पहले उस घाट पर स्नान कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। और वो रिस्ट्रिक्शन है सर, ठीक है, कि वो ब्रह्म मुहूर्त पर्टिकुलर टाइम में वही नहाएंगे और कोई छू भी नहीं सकता जल को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले इतनी बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना हो गई, तो स्वाभाविक था। ये अच्छा निर्णय किया अखाड़ों ने, उचित किया, और ये सराहनीय है।
भाई जनता जनार्दन की लेकिन सुरक्षा ही धर्म है। लेकिन ब्रिजेश जी, इसकी जो न्यायिक जांच हो, निश्चित रूप से तय सीमा समय की सीमा तय कर दिया जाए। थैंक यू सर। निश्चित रूप से जो भी दोषी है जी, मैं उसको सजा आचार्य मिले। विष्णु विनोदम जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। आचार्य जी धन्यवाद, हम सबको आप इतनी देर से सुन रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर आप क्या धारणा रखते हैं, और दूसरा कुंभ जिन लोगों के लिए होता है, क्या ये एक एक्सीडेंट माना जाए या फिर बदइंतजामी मानी जाए, या फिर इतने अधिक लोग आ गए कि कैसी कितनी भी व्यवस्था कर लो वो व्यवस्था फेल ही होनी है। देखिए, ऐसा होता है, कोई भी बड़ा निर्माण हो या कोई भी बड़ा आयोजन हो, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे घटनाएं जरूर होती हैं, लेकिन देखा गया है सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को मैनेज किया। आग भी लगी थी, उसको भी मैनेज कर लिया। आज भी अमेरिका में जो आग लगी हुई है वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे। तो देखने योग्य बात यह है कि योगी मोदी जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट को अच्छा संभाला है। और घटनाएं ये जो हुई हैं, अगर बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार मैनेज कर रही है, अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, और अच्छा मैनेज हो जाएगा ये सब। इतने बेशुमार श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं? अचरज है। जैसे अभी वीरेन जी बता रहे थे, प्रयागराज को जो कनेक्ट, मैं वहीं का रहने वाला हूँ इसलिए आपको भूगोल भी बता देता हूँ। 8 ऐसे जनपद हैं आसपास के बॉर्डर के जो प्रयागराज को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट दिशाओं से, और वो सारे के सारे बंद किए गए। उसके बावजूद 7 करोड़ लोग अंदर हैं। सोचिए बाहर कितने होंगे। देखिए, ये महापर्व है, और आप देखेंगे ब्रजेश जी कि धरती पर इस वक्त जो चल रहा है, इसका बहुत बड़ा एक छोटा सा मूवमेंट आपको महाकुंभ में भी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि समय बदल रहा है, और इस बदलते समय में हमारे को ये कुंभ भी कुछ सिखा रहा है। और देखिए, धर्म की स्थापना होने का भी समय लोग कह रहे हैं आ चुका है। अब कौन सा धर्म होगा, कैसी स्थापना होगी, यह भी देखना होगा। सर धर्म की स्थापना तो सर हजारों साल पहले हो चुकी है, अभी क्या बाकी है स्थापित करने? एक चीज और भी है ब्रजेश जी। देखिए, एक धर्म बनाया था कृष्ण ने, उस धर्म की आज तक बात नहीं की जाती, और एक धर्म हमारे शंकराचार्यों ने बनाया। उसके बाद धर्म में बहुत बदलाव हुआ। तो अगर कोई समय बदल रहा है, आप धरती पे देखेंगे बदलाव बहुत बड़े तरीके से चल रहा है। आप मुझे ब्रीफ करें 2-3 लाइनों में कि किस तरह के बदलाव का आप जिक्र करना चाहते हैं, क्या बदलाव की बात आप कर रहे हैं? देखिए, बदलाव होगा क्योंकि एक कुंभ हमारे अंदर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जी, वो कुंभ जो हम लोग बाहर बहुत देखते डीप हैं, चले गए। कुंभ हम डिबेट में इतना टाइम है नहीं सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा मुझे ब्रीफ में बताएं ये कि डिबेट का, वही मैं कह रहा हूँ, ये डिबेट ये का बहुत विषय बड़ा नहीं विषय है जो आप जो कह रहे हैं। इसके लिए मुझे हर विभिन्न पंथ के लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा जिनका जिक्र आप, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं, वो इसके लिए बड़ी विस्तृत चर्चा पूरी धर्म संसद होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। असल में धर्म को समझना पड़ेगा। करेक्ट सर। मैं अब सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। देवेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश जी स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंभ का जो महात्म्य है, मैं इस बार ये महसूस कर रहा हूं पिछले कई बार के कुंभ की तुलना में कि इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा उल्लास और ज़्यादा बड़ी पार्टिसिपेशन है, लोग आना चाहते। ये सब सोशल मीडिया, रील, टीवी, अखबार के कारण है या लोगों में स्वयं से उल्लास का भाव है? देखिए, भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के जितना भी सनातन धर्म का सेवी है, जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके हृदय में कुंभ के प्रति, महाकुंभ के प्रति, माघ स्नान के प्रति एक विशेष आस्था रहती है। हमारे यहाँ इतने तीर्थ हैं, लेकिन जो स्थान हमारे यहाँ प्रयागराज को कह दिया गया, प्रयागराज जो है हमारे यहाँ तीर्थों के राजा हैं। तो अब तीर्थों के राजा के मध्य में जो ऐसा दिव्य 144 वर्षों का जो दिव्य संयोग उपस्थित होता है, तो ऐसा कौन सनातनी होगा जो उस दिव्य संयोग से स्वयं को विभूषित नहीं करना चाहेगा या उसका लाभ नहीं उठाना चाहेगा? आप विचार करिए कि आने वाली 3-4 पीढ़ियां जब बीत जाएंगी, उसके बाद कभी महाकुंभ मिलेगा लोगों को। तो आप विचार करिए, आज
पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु जहाँ जहाँ पूरे संपूर्ण विश्व में जो हमारा सनातनी है वो चाहता है कि एक बार मैं गंगा में जा कर के, संगम में जा कर के डुबकी लगाऊं। और इसके लिए पर्याप्त संसाधन व्यवस्था हर चीज़ को किया गया। संतों ने अपने स्तर पर, अखाड़ों ने अपने स्तर पर, सब ने अपने अपने स्तर पर उसको किया है। लेकिन जब इतना बड़ा कोई प्रारूप, इतना बड़ा कोई आयोजन कहीं पर होता है तो छोटे छोटे आयोजनों में आप देखिए व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही घटना का उल्लेख किया था, तो उसी के आधार से आप विचार करिए, इतना बड़ा महाकुंभ और वहाँ पर जहाँ पर 40-45 करोड़। आपको अफसोस नहीं है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई? मुझे बिल्कुल अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। निश्चित मैं इस बात को विचार कर रहा हूँ कि गंगा अफसोस है सर। गंगा के तट पर गंगा ने अपने लालों को खोया है, जमुना ने अपने लाला को खोया है, सरस्वती का भी कोई पुत्र वहाँ पर आज चला गया। आप लोग कोई डिमांड करते हैं कि कोई एक मैकेनिज्म हो, कोई भी पार्टी की सरकार आए जाए रहे, बट एक ब्लू बुक होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए हाउ टू हैंडल कुंभ मेला। देखिए आज तक एक भी ब्लू बुक नहीं है। मैं आपको आधिकारिक तौर पर ही बात कर रहा हूँ। हर प्रशासन और हर बार की सरकार अपने हिसाब से बनाती है और फिर वो ब्लू बुक फॉलो ही नहीं होती। देखिए, आशाओं के आधार पर या भविष्य के अनुमान के आधार पर जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए बिल्कुल स्थायी रूप से आप नहीं कह सकते कि हमें इसी गतिविधि पर चल करके लक्ष्य मिलेगा। तैयारियां की जाती हैं, व्यवस्थाएं की। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है ये, दूसरा चरण, और मैं अपने सभी अतिथियों से कहूंगा कि सीमित समय में अपनी बात रखें। डॉक्टर समीर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, जब आपको पता था 44-45 करोड़ लोग आने वाले हैं तो फिर ये चूक क्यों हुई, और अगर हुई तो अब आगे नहीं होगी? वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, पौष पूर्णिमा, ये सब अभी बाकी हैं 3 बड़े पर्व, तो इसके लिए आप क्या गारंटी लेंगे? नहीं विजय जी, देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आज के दिन पर बहुत ज्यादा राजनीतिक चीजों की चर्चा मैं चाहता भी नहीं कि कोई इस पे, लेकिन बड़ा दुख होता है ब्रजेश, कोई ना बोले, जब एक पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब योगी जी ने कोई व्यवस्था नहीं की, लोग जाड़ों में मर रहे हैं। अरे आप 2013 की चिंता क्यों नहीं करते? वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं और 3 दिन पहले अखिलेश यादव जी स्नान करने गए थे, तो अकेले गए थे क्या? अकेले गए थे क्या? अखिलेश यादव ने प्रोटोकॉल नहीं लिया क्या? हमारी सरकार ने सभी प्रोटोकॉल निरस्त किया था और कल 28 से लेके और 29 में किसी ने भी कोई वीआईपी दर्शन और स्नान नहीं किया। लेकिन फिर भी आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने सनातन को अपमानित किया, जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने प्रयाग का अपमान किया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का अपमान किया, जिन्होंने अयोध्या का अपमान किया। ब्रजेश जी, पहले आप सनातन का सम्मान करना सीखिए। और मैं अब मैंने जो पूछा कि आगे के पर्वों के लिए आप कुछ बताएंगे? सुधा जी कह रही थी आगे के पर्वों के लिए 1954 में जब कुंभ हुआ था, महाकुंभ, प्लीज, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के नाते हजारों लोग मारे गए थे, कुचले गए थे। सुधा जी 54 में कुचले गए थे। 3 हमारे पास मैडम, 54 की चर्चा नहीं की, शर्म आनी चाहिए आपको। 54 की चर्चा आपने नहीं की, शर्म आनी चाहिए। आप मौत पर, लाशों पर राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, लाशों पर राजनीति करती है, आतंकवादियों पर राजनीति करती है, शर्म आनी चाहिए। अपमान कर रहे हैं, कुंभ का अपमान करता है, आपको शर्म नहीं आती है? चैनल पर बैठ के आप बातें करती हो, तुम गिद्ध हो, लाशों पे राजनीतिक होते हैं, लोगों की मौत हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। आपके निषाद पार्टी के संजय सिंह ने कहा है छोटी मोटी घटना, इन लोग को शर्म नहीं आती है। छोटी मोटी घटना, ये इनके मंत्री ने कहा है। पूछिए इन लोगों से शर्म किसको आएगी? आपको संजय निषाद, जवाहरलाल नेहरू से लेकर खड़गे तक धन्यवाद, सनातन का अपमान किया, खड़गे ने क्या कहा? थैंक यू। ओके, दीपक रंजन जी, आप थैंक यू। नहीं, आप लोग वहां छप्पर से खेल रहे थे, इतने बड़े संख्या में लोगों की मृत्यु लगाने का मतलब नहीं पता। दीपक जी बोलिए, आप मुझे बताइए क्या आगे 3 बड़े पर्व हमारे? थैंक यू सर, थैंक यू सर। दीपक जी आप बोलिए। सनातन का सम्मान है कि इतनी बड़ी आपने अब तक गारंटी नहीं दी कि 3 पर्व बाकी हैं। नहीं, हम करेंगे, गारंटी दीजिए। व्यवस्थित और सुव्यवस्थित स्नान दीपक जी, कराएंगे। 3 पर्व बाकी हैं, आपकी क्या डिमांड है? आप शांत, हम पहले से करा रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाने वाले लोग अपनी गिरेबान में झांक के देखें। आप बोले, कंटिन्यू सर जी। अन्य 60 सेकंड में समाप्त करिए। अन्य कारणों के अलावा जो है, सबको समय देंगे, 60 सेकंड का है, आप बोलिए। अन्य कारणों के अलावा इतनी बड़ी भीड़ में जहाँ करोड़ों श्रद्धालु हों, उनको नहाने का जो है
एक निश्चित काल जो है निर्धारित करना, ये अमृत बेला का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है। ये हमें चिंता करनी चाहिए। 3 और पर्व हैं और हम सबको मिलके सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, मीडिया, सबकी जिम्मेदारी। इसीलिए ब्रजेश जी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनके बस का कुछ नहीं है। ये चिल्ला रहे यहाँ पर 54 में पहुंच जाए, 55 में पहुंच जाए, 2000। अरे छोड़िए बात, 50-50 लाख पहुंचा दिलवाओगे आप? क्यों नहीं दिलवाओगे? हिम्मत है आपकी? बोलो आप 50-50 लाख पहुंचा दिलवाओगे? अगर आपके मन में उनके लिए अगर आपके मन को कितना चाहिए? 50-50 लाख पहुंचा, 25 दिया है ना 50-50 लाख पहुंचा परिवार के ये असल में ये विपक्ष में मानते हैं, ये सत्ता पक्ष में लायक ही नहीं है, सत्ता पक्ष के लायक नहीं है लोग, सत्ता के लायक नहीं, सत्ता के लायक नहीं है। इस्तीफा कब देंगे? मुख्यमंत्री मैडम मैं आता हूँ, चक्रपाणी जी, मुख्यमंत्री कब दे रहे हैं इस्तीफा? धन्यवाद। ये मैं एक मिनट, अरे कुछ नहीं बोल पाओगे। अचानक अरे कुछ नहीं, चक्रपाणी जी को किया जाए, इन दोनों की आवाज कट करो। धन्यवाद सर। सर शांत हो जाओ, सर शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। बोल चुके आप बोल चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? ओके, चक्रपाणी जी को जोड़ा जाए, इन दोनों की आवाज बंद कर दो, दोनों की आवाज बंद, और सीधे चक्रपाणी जी को मेरे पास लाए दे। सर आवाज नहीं जा रही, आवाज जा नहीं रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। आप मत बोलें, आवाज पहुंची नहीं रही दर्शकों तक। मैं चक्रपाणी जी को लाया जाए ना, प्लीज। समीर सिंह जी की आवाज बंद करो, बंद करो, आपकी इनकी भी बंद करो। चक्रपाणी जी को लाइए। चक्रपाणी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 3 बड़े पर्व बाकी है सर, प्लीज। 3 बड़े पर्व बाकी है चक्रपाणी जी, आप ये बताइए कि आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से कि इन बाकी बचे 3 पर्वों पर कुछ और बेहतर इंतजाम हो, ताकि ऐसी चूक दोबारा न हो। देखिए, मैं सरकार से भी और पक्ष और विपक्ष और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से भी मेरा निवेदन है कि भाई सिर्फ बातें और एक दूसरे पे आरोप लगाने का समय नहीं है। ये जो महाकुंभ है पूरे देश की स्वाभिमान और देश के अस्तित्व की बात है, सांस्कृतिक धरोहर है। ये सब सरकारें कोई भी आएगी जाएगी, आती है जाती है, तो पक्ष और विपक्ष और तमाम राजनीतिक पार्टियां मिलकर के इस बात को निश्चित रूप से चिंतन करेगी कैसे सफल हो हमारा जो 3 और भी स्नान है, अमृत स्नान है। इसमें आरोप प्रत्यारोप बाद में लग सकता है, जो भी जिसपे लगाना है एक दूसरे से इस्तीफा लेना देना, वो तो बाद में चलेगा, और जांच कमेटी जो आएगी बाकी बचे 3 पर्वों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए, ज्यादा जिम्मेदार अधिकारियों को लगाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति, शासक, संत और समाज, शासक यानी सरकार में बैठे वाले या शासक, संत तो अपना भूमिका निभा ही रहे हैं, और समाज की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो मिल करके कैसे सफल बनाए तीनों। ऑलराइट देवेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब 3 पर्व और हैं, अभी भी मान के चलो कि इन 3 पर्वों में 26 शिवरात्रि महाशिवरात्रि तक कैलकुलेट कर लेते हैं, करीब 15-20 करोड़ लोग और आएंगे, मिनिमम तो आएंगे ही। 15-20 करोड़ कम तो होता नहीं, बहुत बड़ी संख्या होती है। ये घटना दोबारा ना हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म बने, आप लोग को मिलकर सरकार से इसके लिए बात करनी चाहिए। देखिए, सरकार अपने कार्य के लिए संकल्पित है। ये जो कुंभ है पूर्ण रूपेण जो घटना आज की घटित हुई वो सरकार की कमी के कारण नहीं घटित हुई है, अपितु कुछ जनता का जो है ऐसा कुछ वहाँ पर आग्रह रहा कि एकाएक वो वहाँ पर पहुँची और समय के अभाव में और भीड़ अधिक होने के कारण कुछ ऐसा हो गया। सरकार की अगर आपने महाकुंभ का मर गए लोग, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। देखिए हुआ क्या, जब एकदम से भीड़ पहुंची, किसी की कुछ ऐसी बात उठी होगी और आपस में जो है यही इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट, भगदड़ कि आपके पास एक इमरजेंसी मैकेनिज्म होना चाहिए। एक सरकारी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसके समूह का मार्गदर्शन तो कोई कर सकता है, देख सकता है। जैसे बहुत बड़ा समाज आ रहा है तो सरकार ने अपनी कहीं व्यवस्थाएं कर रखी है। अभी जो लोग आ रहे हैं तो मैंने स्नान किया है और विधिवत करके। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे पूछा कि 15-20 करोड़ लोग और आने, विभिन्न तिथियों में आने, तो अपने रिस्क पर आए? नहीं, अपने रिस्क पर बिल्कुल ना आए। सरकार की जो है जो श्रेष्ठ भव्य कुंभ की जो व्यवस्था है उसके आधार से आए। ये तो एक अपनी घटना, एक ऐसी आचार्य विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी, मैं आपसे ही समअप करूंगा, एब्सोल्युटली डोंट वरी। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं विष्णु जी कि अभी जैसा कि मैं चिंता कर रहा था कि आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल चलते रहते हैं, ये कोई सीरियस बात नहीं है। मेरी चिंता इस बात की है कि अभी भी करोड़ों लोगों को आना बाकी है,
लाखों लोग रास्ते में फंसे हो सकता है 1.5-2 करोड़ लोग फंसे हों जो अभी पहुंचेंगे। हमें बेटर कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ सीरियस डिस्कशन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और इस पे विचार मंथन करना चाहिए। सरकारों को बैठ करके करना चाहिए, धर्मगुरुओं को बैठ के करना चाहिए और अच्छी व्यवस्था कहीं ना कहीं जनता को देनी चाहिए। ये तो होना ही। पर मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, ना कोई अखाड़ा परिषद, ना कोई अखाड़ा, ना कोई सनातनियों का संघ, ना किन्हीं शंकराचार्यों ने इस तरह बैठकर किसी मैकेनिज्म को प्रशासन पुलिस के साथ डेवलप करने की दिशा में कोई बात की हो। एक एग्जाम्पल नहीं है सर। तो यही दुखद बात है कि धर्म किस ओर जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। सर आप तो दूसरी दिशा में मुझे ले जा रहे हो, बार बार नहीं, मुझे बिल्कुल, बिल्कुल, आप खींच ले जा रहे हो। मैं उधर जाना नहीं चाहता क्योंकि आज मसला कुछ और है। ठीक है बात आपकी ठीक है, लेकिन हर चीज को कहीं ना कहीं अगर आप धर्म को जानना चाहते हैं तो धर्म को समझना भी पड़ेगा और इसीलिए धर्म गुरुओं को भी धर्म को समझना पड़ेगा और देश की जनता को भी धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है और उसी धर्म को धारण भी करना होगा, वरना भटकती रहेगी दुनिया। थैंक यू सर। यस मैडम, गो अहेड। 60 सेकंड है आपके पास, देखिए फिर बचा टाइम देंगे आप लोग को, अगर बच गया तो 60 सेकंड। अगर सरकार सच में चाहती है जवाबदेही लेना और जनता के लिए कुछ बेहतर करना, तो सबसे पहले कंपेयर छोड़ के आज जो घटना हुई है वो ना हो, इस पे कुछ काम कर लीजिए। 3 जो बाकी स्नान पर्व हैं, बिल्कुल, जो आप बार बार इसने ये उसने, आप क्या कर रहे हो, आप उसके जवाबदेह नहीं बनते हैं, आप जिम्मेदारी ले लेते हैं। आप सुझाव दिया, सुझाव दीजिए, आप सुझाव दीजिए, सुझाव दे दो ना। फिर वही बात देखिए, पहले भी दे सकते ये हैं। लोग पहले क्या आप बता दीजिए, सुझाव दे दो। आज तक कांग्रेस दी हो तो बता दीजिए। 1 सेकंड, आप सुझाव हो तो आप शांत हो जाए, आप सुझाव हम आपके बोले, आपके सुझाव, अब आप शांत नहीं बोलने दीजिए। 30 सेकंड में आप सुझाव दे दीजिए, मेरे पास टाइम कम है प्लीज। धर्म किस तरफ जा रहा है? धर्म जा रहा है बाबा राम रहीम की तरफ, धर्म जा रहा है हमारे, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ आपको समीर भाई, दे रही हूँ। आप लोग सनातन धर्म करने वाली कांग्रेस, हमको नहीं बताइए, आप सुझाव मानेंगे? अधिकारियों को निकाल के बाहर के लिए, इनकॉम्पिटेंट अधिकारी निकाल के बाहर करिए, सुझाव मानिए। और जो कॉम्पिटेंट अधिकारी है, जो एक्सपीरियंस अधिकारी को लगाइए। अभी भी कोई फायदा नहीं, अभी भी 3 महापर्व है, अभी भी 3 धन्यवाद, बाहर करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहन भाइयों आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मृतक महात्मा जो जिन लोगों की मृत्यु हुई इस घटना में, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारा पूरा भारत समाचार परिवार करता है। बहुत दुखद घटना है बहनों भाइयों, और इसकी गहराई से छानबीन होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो बाकी बचे हुए 3 प्रमुख स्नान पर्व हैं और 26 फरवरी तक मेला चलना है, तो इस तरह का मैकेनिज़्म सरकार को डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो करोड़ों लोग आएँ वो सुरक्षित तरीके से स्नान करके अपने घरों को लौट सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।